हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा डाउट है वो ये है कि ब्लड प्लाज्मा में 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन जो होते हैं वो कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो हमारा ब्लड है। यानी कि हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या होता है, हमारा ब्लड। और हमारा ब्लड जो है वो मेजर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ब्लड को हम 2 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना सकते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट क्या है आपका प्लाज्मा, और दूसरा जो कंपोनेंट आपके ब्लड में होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर। अब आप हमेशा याद रखिए कि आपके ब्लड में जो प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% पार्ट कंसिस्ट करता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% पार्ट कंसिस्ट करता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली ब्लड सेल्स आती हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और कुछ ब्लड सेल फ्रैगमेंट्स जिनको हम थ्रम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कह सकते हैं। जबकि अगर आप ब्लड सेल्स को ब्लड में से रिमूव करते हैं तो जो बचा हुआ फ्लूइड होगा उसको आप क्या कहेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको यह बता सकता हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि इसमें 90 से 92% वाटर होता है एंड इसमें 6 to 8% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। और यही हमारा आज का डाउट है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा बहुत कम अमाउंट में, माइनर अमाउंट में आपको हमारे प्लाज्मा में मिनरल्स और ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट देखने को मिल जाएंगे। तो 6 to 8% जो प्लाज्मा में प्रोटीन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है, जिसमें से पहले को हम नाम दे सकते हैं ग्लोब्यूलिन। दूसरा प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा में है उसको हम नाम दे सकते हैं अल्बुमिन। और तीसरा प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा में होता है उसको हम नाम दे सकते हैं फाइब्रिनोजेन। ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ग्लोब्यूलिन जो है उसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्लाज्मा में, अल्फा, बीटा और गामा। पर आप केवल गामा याद रखिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। और याद रखिए गामा ग्लोब्यूलिन को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये डिफेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं कि एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो लिटरली हमारी बॉडी में डिफेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बेसिकली एंटीबॉडीज क्या होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन है वो आप हमेशा याद रखिए हमारी प्लाज्मा बी सेल के थ्रू होता है। यानी कि जो गामा ग्लोब्यूलिन है उनका फॉर्मेशन कौन करती है, प्लाज्मा बी सेल, जो एक प्रकार की लिम्फोसाइटिक सेल है। एल्बुमिन प्रोटीन ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो आपके एल्बुमिन प्रोटीन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स में से वाटर लीक आउट होकर बाहर ना जाए, इसलिए ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम जो है वो आपके एल्बुमिन प्रोटीन का है। और इनका फॉर्मेशन आपको याद रखना है हमारे लिवर में होता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन कहां पर बनते हैं, हमारे लिवर में। और तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, जो कि एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में 12 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वन ऑफ देम इज फाइब्रिनोजेन। और इसका फॉर्मेशन भी हमारे लिवर में होता है। तो मैं कह सकता हूं हमारा लिवर एक मल्टीटास्किंग ऑर्गन है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होने के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि एक फंक्शन हमने यहां पर देखा कि हमारे लिवर में मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और आज के इस डाउट सेशन में बस इतना। थैंक यू वेरी मच।